भोपाल से शैलेंद्र सैनी। शैलेंद्र सैनी जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं और प्रगतिशील लेखक संघ के भी स्टेट सेक्रेटरी हैं। और खास करके पिछले सप्ताह साहित्य जगत में भी बहुत ही अपूर्णी क्षति हुई। हमारे कई साथी हमसे अलविदा लिए, अपना जिसमें ज्ञान रंजन जी हैं। कि आप ये पिछले सप्ताह को साहित्यिक क्षति और देश के नेतृत्व के लिए और आप इसको कैसे देखते हैं शैलेंद्र सैनी जी? बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सभी साथियों को। देश के क्या सारी दुनिया के साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए पिछले 15 दिन बहुत दुखदायक घटनाओं से परिपूर्ण रहे। हमारे समकालीन परिदृश्य के महत्वपूर्ण लेखक साथी विनोद कुमार शुक्ल जी, नासिर अहमद सिकंदर जी, अवधेश प्रीत जी, ज्ञान रंजन जी, ये सब सशरीर हमारे बीच ना रहे, जबकि इनका अवदान तो हमारे साथ हमेशा ही जुड़ा रहेगा, हमें प्रेरणा देता रहेगा, हमारे प्रतिरोध को भी ताकत देता रहेगा। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि जब भारत इस समय फासीवाद के शिकंजे में फंस गया है, तो साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में जिस तरह इस फासीवादी सांप्रदायिक प्रतिगामी प्रवृत्तियों का प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तहत प्रतिरोध किया जा रहा है, इस प्रतिरोध में हमारे इन सभी दिवंगत साथियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे पहले हम बात करें अगर लेखक, कवि, कहानीकार, वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी की, तो हमारे पूरे पिछले 50, 60, 70 साल का जो साहित्यिक परिदृश्य है, इस परिदृश्य में जो शीर्षस्थ लोग रहे, जिनका की लेखन हमारे समकालीन साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य का एक दस्तावेज है, उसमें विनोद कुमार शुक्ल जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वो जाहिर है प्रोग्रेसिव मानवीय वैल्यूज के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी आइडियोलॉजी उनके सृजन में नारेबाजी के रूप में नहीं आई। एक साहित्य में अंतरधारा के रूप में उनकी प्रोग्रेसिव वैल्यूज के लिए प्रतिबद्धता और उनकी प्रगतिशील चेतना प्रभावित होती रही। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनकी भाषा बहुत सहज सरल रही, उनका जादुई यथार्थ रहा। यदि हम उनके उपन्यासों की बात करें तो नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, जैसे ये उनके महत्वपूर्ण हैं उपन्यास। और अगर कविता संग्रह की बात करें तो लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा जैसे महत्वपूर्ण कविता संग्रह हमारे सामने है। विनोद कुमार शुक्ल जी ऐसे रचनाकार हैं थे कि उनको अपने समय के लगभग सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उन्हें साहित्य अकादमी का सम्मान मिला, उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार के सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुए। तो एक ऐसे रचनाकार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल जी को याद किया जाएगा कि जिन्होंने साहित्यिक परिदृश्य का कद बढ़ाया, साहित्यिक परिदृश्य की एक समकालीन पूरे परिदृश्य में गरिमा स्थापित करने में जिन लोगों का नाम पिछली शताब्दी में महत्वपूर्ण लोगों में लिया जाएगा, उसमें विनोद कुमार शुक्ल जी का भी एक महत्वपूर्ण नाम। मैं इसके बाद बात करना चाहूंगा ज्ञान रंजन जी की। अभी पिछले दिनों उनका देहावसान हुआ। ज्ञान रंजन जी का ना रहना हमारे समूचे परिदृश्य की एक बहुत बड़ी क्षति है। साहित्यिक परिदृश्य की तो क्षति है ही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ज्ञान रंजन जी की छवि, उनका कद केवल लेखन और साहित्य संस्कृति तक ही सीमित
नहीं था। पत्रकारिता के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और एक राजनीतिक चेतना की जो एक लेखक की पहचान होती है, उस तरह से भी ज्ञानरंजन जी को याद किया जाना चाहिए। ज्ञानरंजन जी ने यूं तो सिर्फ 25 कहानियां लिखी, और जब ज्ञानरंजन जी की कहानियों की बात की जाती है तो पिता, घंटा, फ्रेंड्स के इधर और उधर जैसी कहानियों की बात की जाती है। लेकिन इन 25 कहानियों के बल पर ही वो पिछली शताब्दी के 7वें दशक के प्रगतिशील धारा के मुख्य कहानीकार स्थापित हुए। ये वो कहानीकार हैं जिन्होंने की पीढ़ियों का निर्माण किया, जिन्होंने प्रगतिशील आंदोलन का नेतृत्व किया, जिन्होंने पहल जैसी पत्रिका का संपादन किया, और उनके संपादन में जो पहल पत्रिका के लगभग 125 अंक प्रकाशित हुए, वो पिछली शताब्दी में जो साहित्यिक परिदृश्य का दस्तावेज है, सांप्रदायिक फांसीवादी प्रतिगामी ताकतों के प्रतिरोध का जो दस्तावेज है, उसके रूप में हमको पहल पत्रिका को देखना चाहिए। और ज्ञानरंजन जी ऐसे रचनाकार रहे जो लंबे समय तक प्रगतिशील लेखक संघ की नेतृत्वकारी भूमिका में रहे। पहल के साथ ही एक समय उन्हें वसुधा पत्रिका के संपादन में भी उनका एक योगदान था। और पहल पत्रिका ने जिस तरह से पीढ़ियों के निर्माण का काम किया, और पहल पत्रिका में प्रकाशित हो जाना ही किसी लेखक के कद और प्रतिष्ठा की बात होती थी, कि कहा जाता था कि वो पहल पत्रिका ने जिसे प्रकाशित कर दिया, समझो कि उसकी कुछ मान्यता है, उसके कुछ जीवन मूल है। ज्ञानरंजन जी ने अपनी संपूर्ण चेतना के साथ जिस तरह से फांसीवादी प्रतिगामी प्रवृत्तियों का प्रतिरोध किया, उसको हमेशा याद किया जाएगा। ज्ञान रंजन जी का प्रगतिशील आंदोलन के साथ साथ होना एक विश्वास और भरोसे का प्रतीक रहा। कभी भी वो अपने सिद्धांतों से, अपनी पक्षधरता से, अपनी प्रतिबद्धता के पद से विचलित नहीं हुए। ये संकट का समय जबकि पूंजीवादी ताकतें कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी बेचने के लिए आमादा हैं, ऐसे संकट के समय में ज्ञानरंजन जी जैसे लोगों का होना भी प्रतिरोध कर रही ताकतों को एक विश्वास, भरोसा देता था कि नहीं, सब कुछ बेचा नहीं जा सकता, सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। हैं वो तमाम लोग जो प्रतिरोध के पथ पे लगातार काम कर रहे हैं। मैं ज्ञान जी के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। ज्ञान जी के साथ मेरे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे संस्मरण हैं। कितने ही कार्यक्रमों में, कितने ही वैचारिक रचना शिविरों में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रमों में ज्ञान जी का साथ रहा। ज्ञानरंजन जी, धनंजय वर्मा जी, कमला प्रसाद जी, भगवत रावत जी, भले जी, ये वो समय था जब ये सब लोग एक टीम वर्क के रूप में काम किया करते थे, और एक टीम के रूप में इन्होंने प्रगतिशील आंदोलन को मजबूती प्रदान करी, और देश में क्या पूरी दुनिया में प्रगतिशील आंदोलन का जिस तरह से टीम ने नेतृत्व किया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इसी क्रम में नासिर अहमद सिकंदर जैसे लेखक, पत्रकार साथियों को भी मैं याद करना चाहूंगा। मैं अवधेश प्रीत जी को भी याद करना चाहूंगा, कि जिन्होंने प्रखरता के साथ केवल लिखने तक ही ये लोग सीमित नहीं रहे, मैदान में भी आके मोर्चा संभाला। इस पूरे व्यापक परिदृश्य में एक लेखक की भूमिका क्या हो सकती है, इसको इन्होंने साबित किया। और जो प्रेमचंद ने कहा था ना कि साहित्य समाज और राजनीति के आगे चलने वाली तलवार है,
तो वो तलवार क्या होती है। एक एक मशाल है, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य समाज और राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो इस मशाल को जी, लेके चलने वालों में जिन लोगों को याद किया जाएगा हमेशा, उसमें ज्ञान रंजन जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, नासिर अहमद सिकंदर जी, अवधेश पीर जी जैसे लोग हैं। मैं सोचता हूं कि इन साथियों को याद करना उस समय ही सार्थक और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिन जीवन मूल्यों के लिए इन हमारे लेखक साथियों ने काम किया, उन प्रोग्रेसिव वैल्यूज की परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना, विकसित करना हमारी जवाबदारी है। जिस तरह से हमारे इन लेखक साथियों ने फांसीवाद के संकट का जी। प्रतिरोध किया, उस प्रतिरोध की क्रांतिकारी परंपरा को आगे बढ़ा के लेके चलना भी हम सबकी जवाबदारी है। निश्चित रूप से हम ये सब कर पाए तो हमारी इन साहित्यकारों के प्रति तो एक अपनी श्रद्धांजलि होगी ही, इसके साथ ही हम समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में भी अपने लेखन की सार्थकता को साबित कर पाएंगे। इस समय जो नई पीढ़ी के जी, सर। सामने कई बार शून्य जैसी परिस्थितियां पल जाती हैं, कई बार धर्म की स्थितियां पल जाती हैं, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए, शून्य को भरने के लिए हमको जिस तरह से काम करने की आवश्यकता है, वो काम करने की प्रेरणा हमको ज्ञान रंजन जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, नासिर अहमद सिकंदर जी, अवधेश पीर जी जैसे साथियों को पढ़ने से और उनको पढ़कर उनके सीखने से हम उस जी, शून्य सर। की पूर्ति कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि फिलहाल एक सीमित समय में इतनी बातें पर्याप्त हैं। घटा के ऊपर अंधेरा छा रहा है, सन्नाटा छा रहा है। इसमें ज़ाहिर-सी बात जी है, साहित्य ये हमारे साहित्य के अपना नेतृत्व के साथी थे। इनका नेतृत्व बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन जी अब वो शायद इनका नहीं, लेकिन उनकी लेखनी हमें हमेशा नेतृत्व प्रदान करती रहेगी। इन साथियों को हम जी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। अब चलते हैं जी पटना।